हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में सेशन में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स पे, जहाँ पे हम बात करेंगे जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। कोएफिशिएंट आप अच्छे से जानते हो, 9th स्टैंडर्ड से समझाता आ रहा हूँ, और जीरोज आपने 10th के इनिशियल पार्ट में काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब उसको भी थोड़ा रिवाइज करूंगा और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, कैसे यहाँ पे होना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, 2 मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। देन हम 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो एंड तक लेक्चर को देखना, सारी चीजें समझाऊंगा, हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो और कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में इसको खत्म करूं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सबसे एक ही चीज चाहिए, वीडियो में आपको ध्यान देना है, अच्छे से समझना है और लाइक कर देना है इस वीडियो को अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं। और अपने दोस्तों को बताओ, अगर वो पॉलिनोमियल्स पढ़ना चाहते हैं, फाइंड कर रहे हैं कुछ, तो आप ये वीडियो भेज सकते हो। सो यहाँ पे जीरोज एंड कोएफिशिएंट में डायरेक्टली पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 2x² माइनस 8x माइनस 6, इसको +6 रखते हैं, ठीक है। ये शायद टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ये एग्जांपल से मैं आपको कोएफिशिएंट सब कुछ समझाऊंगा। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, चलिए इसको नीचे लिख के देते हैं। a² प्लस bx प्लस c, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कंपैरिजन करना है, मतलब सामने सामने रख के कंपैरिजन करना है। तो a की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। b की वैल्यू क्या होती है, तो b की वैल्यू जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू नहीं होगी, साइन भी होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव साइन है। तो ये जो साइन माइनस है ना, वो यहाँ पे इक्वेशन की नहीं है, वो किसकी, कोएफिशिएंट की है। तो b की वैल्यू क्या होगी, -8 होगी, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे प्लस ही थी, लेकिन -8 के आने की वजह से प्लस माइनस कितना हो, क्या हो गया, माइनस हो गया। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 6 है। तो ये जो वेरिएबल जो है ना हमारा x, उसके आगे जो डिजिट होता है ना, जैसे कि x² के आगे 2 है, x के आगे 8 है, तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। और यहाँ पे कोएफिशिएंट में पहला जो x² का कोएफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -8 है। ये बहुत सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे 8 रख देते हैं, जबकि 8 नहीं रखना है, यहाँ पे -8 आएगा, साइन को भी कंसिडर करके चलना है। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 6 होती है। अब ये आपको याद रखना है, अभी के लिए नहीं, लेकिन बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। सो ये ए बी सी कैसे निकालते हैं इक्वेशन में से, वो समझ में आ गया, क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं इक्वेशन पे। हमने जो यहाँ पे इक्वेशन लिया, हमने कौन सा इक्वेशन लिया, 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब ये जो है, ये फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा, x की वैल्यू चाहिए होगी, तो मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये 9th में भी पढ़ चुके हैं, अभी शुरुआत में भी बताया था कि अगर मुझे इसके जीरोस चाहिए, जीरोस मतलब क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज जिसको पुट करने से ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा। अगर वो वैल्यूज चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइज यहाँ पे मिडिल टर्म के हिसाब से करते हैं। मिडिल टर्म के ऐसे 2 स्प्लिट करने हैं, जिससे यहां पे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए, मतलब 6 2 12, मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलना चाहिए, प्लस और माइनस करें तो -8 मिलना चाहिए। तो बहुत आसान है, 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। ये चीज अगर सही समझ में नहीं आई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 9th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में फैक्टराइजेशन कैसे किया हुआ है वो जाके देख लो, या फिर अगर इस चैप्टर में आगे कुछ आएगा तो तब मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज अभी के लिए नहीं समझ में आ रहा है, 9th में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है लेक्चर, तो जाके देख लो। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो है 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, ये आया आपका। अब दो में ये स्प्लिट हो गया, इसको यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 6, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x। माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर की टर्म भी माइनस हो जाएगी, एंड ये वाला हो जाएगा 3। यहाँ पे भी मेरी एक मिस्टेक हुई है, इसको भी 3 करना रहेगा, क्योंकि 2 कॉमन लिया है। तो यहाँ पे 6 2 के टेबल में कब आता है, 2 3 तो 3 रख देना है। 6 2 कॉमन लिया ना यहाँ पे, तो 6 2 के टेबल में कब आता है, 3 से आता है, तो यहाँ पे रख दिया हमने। फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो गया। अब 2x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब इसको यहाँ पे स्प्लिट कर, मतलब ये दोनों को अलग अलग करते हैं। 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या होगा, 2 यहाँ पे डिवीजन में तो 1, और x इक्वल्स टू क्या आएगा,
3। तो दो x की वैल्यू मुझे मिली है, एक है 1 और एक है 3। अब ये दोनों वैल्यूज ऐसी वैल्यूज है जिसको अगर आप यहां पे पुट करते हो इस इक्वेशन में, ठीक है, ये इक्वेशन में अगर आप ये दोनों वैल्यूज को पुट करते हो तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों जो मुझे वैल्यूज मिली है दे आर नथिंग बट जीरोस, दे आर नथिंग बट जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जो हम यहाँ पे पोलिनोमियल जिसको सॉल्व कर रहे थे उसके जीरोस है। सो कोएफिशिएंट भी समझ में आ गया, जीरोस भी समझ में आ गया। अब यहां पे जो है दो नई टर्म्स यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा। एक है आपका सम ऑफ जीरोस एंड दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भूल जाते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो जीरो है, उसका यहाँ पे समेशन कर लो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 + 1 क्या आया 4। हो गया, सिंपल, इतना ही सिंपल है ना। कितना सिंपल लगा, 3 + 1 कर दिया 4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 3 × 1 3 आ गया, इतना सिंपल है। तो आप पूछोगे कि अभी इसमें इतने सिंपल के लिए इतनी पुरानी चीजों को क्यों लिया, बट सिंपल तब है जब जीरोस दिए हुए हो। मतलब कि यहां पे मैंने अभी फाइंड किया ना जीरोस को, ये फाइंड किए तब ये मेरे लिए आसान हुआ ना, ये और ये दोनों तभी आसान हुए ना। अदरवाइज अगर मान लो यहां पे ये इक्वेशन दिया हुआ है और डायरेक्टली यहां पे पूछ लिया, जैसे कि आपको यहां पे पूछा गया हो 2x² - 8x + 6 ये इक्वेशन है, फाइंड करो इसके सम ऑफ जीरोस एंड इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर जीरोस मिलेंगे, फिर उसका सम करो, प्रोडक्ट करो। काफी लंबी प्रोसेस हो गई। इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे और इससे क्या होगा, हमारा प्रोसेस जो है वो एक ही फॉर्मूला से एक ही झटके में हमें आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए वही करने वाले हैं आज हम। तो अभी हमें नहीं पता है कि जीरोस क्या है, लेकिन यहां पे मैं आपको दो फॉर्मूलाज देने वाला हूं और आज के बाद से जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, आपको अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हो तो वहां पे जीरोस कितने होते हैं, दो जीरोस होते हैं। तो दो जीरोस होते हैं तो उसको हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। आज के बाद से ये याद रख लेना, क्या है अल्फा एंड बीटा, ये क्या है, ये यहाँ पे दोनों जीरोस है, दो जीरोस है ना, अल्फा एंड बीटा। किसी को भी अल्फा बीटा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अल्फा और बीटा कहेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, वो एक्चुअली होगा अल्फा एंड बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा या फिर अल्फा बीटा, ऐसे लिखा जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे देखने को मिलेगा। सो अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन से बिना फैक्टराइजेशन किए इसका आंसर चाहिए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या है, -b/a, और यहां पे फॉर्मूला क्या है, c/a। चलिए समझते हैं इसको। -b/a है, ba सुना सुना लग रहा है, हाँ सुना सुना लग रहा है, ये कोएफिशिएंट्स है आपके। सो इस फॉर्मूला को थोड़ा अगर डिटेल में लिखना हो तो माइनस की साइन एंड यहां पे लिखा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x है b, कोएफिशिएंट ऑफ x² है a, तो माइनस की साइन फॉर्मूला में है तो -b/a। ये वाली माइनस साइन फॉर्मूला की है, आपकी जो इक्वेशन में क्या साइन दी हुई है b की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये है फॉर्मूला की साइन। ये डिफरेंस एक समझना। अब आते हैं यहां पे, क्या है c है कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट, और a क्या है, a इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² आपका यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। अब चेक करते हैं आंसर्स। अब यहां पे जो है टेक्स्ट बुक में मैं एक बार देख लेता हूं कि फॉर्मूलाज जो है, हाँ कांस्टेंट टर्म दिया होगा, कांस्टेंट नहीं, यही मुझे कंफर्म करना था। सो हमें आंसर अच्छे से पता है। इसका आंसर क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा का इस इक्वेशन के लिए 4 है, 3 + 1 4 होता है, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन क्या है, 3 × 1 3 है, ये आंसर है। अब b a b c की वैल्यू को ले लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -8 है, और c की वैल्यू 6 है। मुझे अगर सम ऑफ जीरोस चाहिए तो -b/a फॉर्मूला है, तो यहां पे मैं सिंपली माइनस की साइन फॉर्मूला की है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -8, तो b की वैल्यू है -8, उसको मैंने रखा। a की वैल्यू क्या है, तो भाई a की वैल्यू 2 है, उसको भी रख दिया।
माइनस माइनस हो गया मेरा प्लस, और 2 1 जा 2 4 जा, तो आंसर आ गया 4। मैच कर गया मतलब डायरेक्ट आंसर आ गया, फैक्टराइजेशन की जरूरत ही नहीं है। यस यही है ये जो रिलेशनशिप बनाई ना, इसका बेनिफिट यही है कि हमें आंसर बिना फैक्टराइजेशन किए डायरेक्टली मिल जाएगा। अभी तो और कमाल होने वाले हैं। चलिए अभी इसको प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या है, c बाई ए है, तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है हमारे पास 6 और a की वैल्यू है 2। तो c बाई ए फॉर्मूला है सिर्फ c बाई ए, मतलब कि 6 बाई 2, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर क्या आ गया 3। ये रहा आंसर, मैच कर गया। मतलब कि यहां पे जो है आपको अभी मैंने जो बताया ये और कुछ नहीं, इस चैप्टर के पॉलिनोमियल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक। ये इतना आप समझ लो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सारे चीजों को साइड पे कर देते हैं, ये अभी जो है आप कहीं पे लिख लो। sum of zeros minus b by a, product of zeros product of zeros c by a, ये आपका जो है कोएफिशिएंट एंड जीरोस इसके बीच का रिलेशन है। आपको ये फॉर्मूला लिखने होंगे, याद करने होंगे, इतना समझ लो, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से देयर आर मैक्सिमम चांसेस आएगा ही आएगा। और ये है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे। देखो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने कहा था ना क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हम सारी सोचेंगे। क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं। एक होगा कि भाई इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब एसओजेड एंड पीओजेड। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दिया होगा कि आपको ये दिया हुआ है, आपको फाइंड ये करना है, ये पहली चीज है। दूसरा क्या होगा, आपको एसओजेड एंड पीओजेड दिया होगा, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होंगे, आपको यहाँ पे इक्वेशन या पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें पता चल गया कि इक्वेशन दिया हो, ए बी सी फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। मतलब ये चीज हमारी साइड से क्लियर है, बट ये चीज क्लियर नहीं है। मान लो कि आपको यहाँ पे जो है माइनस बी बाई ए, मतलब कि क्या है आपका 3 and 4 है ना आंसर, 4 and 3, मतलब कि सम ऑफ जीरो दिया हुआ है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3, ये दिया हुआ है, और कहा गया है कि ये दोनों है, इससे आप फाइंड करो कि भाई पॉलिनोमियल क्या है। तो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो यहां पे आपको एक सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन याद रखने की जरूरत है, इससे आपका सब हो जाएगा। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, बस ये याद रखने की जरूरत है। अब समझ में आ गया होगा जिनको, वो सब कुछ समझ गए होंगे, कंप्लीट हो गया। जिनको नहीं समझ में आया उसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये इक्वेशन में k कांस्टेंट है, ठीक है, k की कोई वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल है। अल्फा बीटा की वैल्यू अवेलेबल है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दोनों अवेलेबल है। और इस क्वेश्चन में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, अगर आप इक्वेशन को नोटिस करो तो ये इक्वेशन में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। हर एक इक्वेशन में अगर आप देखोगे ना तो ये और ये कॉमन ही होता है, x स्क्वायर और x होगा ही, बाकी कौन सी मिसिंग वैल्यूज होगी, ये और ये मिसिंग वैल्यूज होगी। तो चलिए ये मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो यहां पे जो है आपका x स्क्वायर है, उसकी जगह पे तो सिर्फ x स्क्वायर ही रहेगा, कुछ दिया ही नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 है, 4x। अल्फा बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 3 है। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। मतलब कि k को अभी निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। नाउ आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, भाई ये तो वो इक्वेशन नहीं था जिससे 4 और 3 मिले थे, इक्वेशन तो हमारा ये था, इसको कॉपी करके नीचे ले लेते हैं। भाई तू नीचे आ जा, भाई तू तो कुछ अलग था और नीचे अलग बन रहा है। चलो ले लेते हैं एक बार, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन जो क्वेश्चन में एक्चुअली था और जिससे हमने 4 और 3 फाइंड किया था। अब ये वैल्यू रखने पे इक्वेशन तो हमें ये मिला। तो आपको मैं बता दूं, ये जो है ये इसके अंदर आप कॉमन अगर निकालते हो, 2 कॉमन निकालते हो पूरे इक्वेशन में से, तो यहां पे बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये जो 2 है ना ये कांस्टेंट है, क्योंकि इक्वल टू 0 करके ये जो है चला जाएगा और आपका एक्चुअल इक्वेशन यही है। अगर आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हो तब भी आपका आंसर x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जब आप इसको भी फैक्टराइज करोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो
देखो कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है। अब अगर आप उसमें कोई कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि इन्होंने तो 2 ही मल्टीप्लाई करके दिया था ना इक्वेशन, मैं इसी इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करता हूं, तो आएगा मेरा 3x² माइनस 4 3 जा 12x प्लस 3 सॉरी 9, ये मेरा 3x² माइनस 12x प्लस 9 हो गया। अब यहां पे अगर आप इसको भी फैक्टराइज करोगे ना, तो कोशिश हम यही करेंगे कि 9 3 जा 27, 27 के ऐसे फैक्टर्स कि अगर आप प्लस करो तो 12, प्लस माइनस करो तो 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ये होता है कि भाई कॉमन निकाल लो, तुम 3 कॉमन निकालेंगे। अब ये जो है कॉमन निकाल के इसका सॉल्यूशन आएगा, है ना। इसका सॉल्यूशन अब आएगा 3 तो चला गया, क्योंकि इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे तो चला जाएगा। 3 के ऐसे फैक्टर के भाई आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। तो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, क्योंकि 3 + 1 4 होता है, -3 - 1 4 होता है, और 3 1 जा 3 होता है। सो यहाँ पे जो है इसमें से x एंड कॉमन निकाला तो x - 3, एंड यहाँ पे -1 कॉमन निकाला तो x - 3। सो यहाँ पे x - 3 एंड x - 1 हमारे पास आंसर है, जिसमें x = 3 आया, x = 1 आया। मैंने शुरुआत यहाँ से की थी और मेरे पास आंसर यही आया हुआ है। तो हमारे केस में क्या था पता है, हमें कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा काम डायरेक्टली हो गया। 6 2 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स हमें मिल गए, जिसकी वजह से हमने सॉल्व कर लिया। अब कई बार नहीं सॉल्व होता है तो कॉमन चीजें निकालनी पड़ती है, इसीलिए हमारे फॉर्मूला में ये जो चीज है k, एक्स्ट्रा का k दिया हुआ है ना, वो इसीलिए दिया हुआ है, k कांस्टेंट होता है जो रहता है। और आपका जो फॉर्मूला है ना, जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है। चलो इसको भी उठा के ले लेते हैं भाई, तू आ जा साइड पे, या फिर एक स्क्रीन को थोड़ा अच्छे से कर देते हैं कि भाई सारी चीजें एक्स्ट्रा की जो होगी उसको हम यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहो तो इस पॉइंट पे स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हो। चलो अदरवाइज मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों को सामने रखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सो हमारा जो दूसरा पार्ट क्या था कि भाई अगर यहाँ पे कॉमन मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो ये भी हमारा हो गया। मतलब पहला क्या था कि भाई इक्वेशन दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये 2 फॉर्मूलाज लगेंगे, ये 2 फॉर्मूलाज के भाई इक्वेशन में से b और a c सबकी वैल्यू निकालो, -b/a c/a करो, तो पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरा पार्ट क्या था, SOZ एंड POZ, और उसका इक्वेशन मतलब कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो तो इक्वेशन कैसे मिलेगा। तो ये वाला इक्वेशन लगाने से, इसको लिख के अल्फा प्लस बीटा की जगह पे सम ऑफ जीरोस रख दो, अल्फा बीटा की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रख दो, तो आपके हाथ में यहाँ पे पॉलिनोमियल आ जाएगा। दैट्स इट, डन। यही है आपके 2 मार्क्स, आपके आराम से आ जाएंगे। दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन पूछी जाएगी, और इसी के बेसिस पे हमारी 2.2 एक्सरसाइज है, चाहो तो आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, समझेंगे क्या है एक्सरसाइज, सारी चीजें, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। सो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं, और कॉमेंट करके जरूर से बताना आपको कैसा लगा इसका एक्सप्लेनेशन, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया जल्दी से कर लो, और लाइक भी कर देना भाई, टारगेट रखना चाहिए लाइक का। कितने लाइक, 10,000 लाइक कर सकते हो आप। चलो तो कंप्लीट कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।